आतंकी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन और यहां से ये साजिश रची गई थी और दलाई लामा ही नहीं बल्कि राज्यपाल भी वहां पहुंचने वाले थे और पूरी सुनियोजित साजिश की गई थी। हालांकि सफलता नहीं मिली और ऊपर वाले की कृपा थी, लेकिन जो धमाका हुआ था इतनी तीव्रता का था कि उसकी जद में जो आता वो शायद इस दुनिया को छोड़ जाता। हालांकि अब सुरक्षा तंत्र काफी वहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यह फैसला आया है। चलिए एक बार फिर हम डिबेट की तरफ चलते हैं। कुलदीप कृष्णा की बात को हमने सुना और अब चितरंजन गगन जी के पास चलेंगे। प्रवक्ता आरजेडी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बहस इस बात को लेकर चल रही है चितरंजन गगन जी की किस तरीके से जिस फ्लो में नीतीश कुमार मिथिला की धरती पर पहुंचे हैं, उस सभी आकलनों को देखते हुए, उन परेशानियों को देखते हुए और जो प्रबंध किए जा रहे थे, यहां पर एक चीज स्टैब्लिश की जा रही है जो बाद के दिनों में लोग याद करेंगे कुछ बड़ा यहां पर हुआ था, कुछ बड़ी सौगात मिली थी। किस तौर पर इसे आप देख रहे हैं? आरजेडी किस नजरिए से इसे देख रही है? देखिए विवेक जी, 16 साल से यही देख रहे हैं, शिलान्यास होता है लेकिन उसका जो है उद्घाटन नहीं होता है। तो उसी कड़ी में आज फिर यह माने हुआ। नीतीश जी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। कमला बराज का आज उन्होंने शिलान्यास किया है बराज का, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब पहली बार वे मुख्यमंत्री बने थे तो शायद 2007 की घटना है। उस समय भी जाकर उन्होंने वहाँ वादा किया था कि हाँ साहब जो है सो यह तुरंत काम इसमें शुरू होगा। तो ऐसी बहुत अनेकों उदाहरण हैं। केवल इनका शिलान्यास होता है लेकिन उद्घाटन उसका ही नहीं करते हैं। अब तक का तो यही है कि 16 साल में उन्हीं योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है जो इनकी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा शुरू किया गया था या उसका शिलान्यास या शुभारंभ किया गया था। तो है अब केवल घोषणा से और शिलान्यास कर देने से अगर कल्याण होता तो पार्लियामेंट में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और सांसद द्वारा यह नहीं कहा जाता कि बिहार में कोई नीति नहीं है। और जो है सो जिस ढंग से उनके द्वारा पार्लियामेंट में कल कहा गया, अब उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार जो घोषणाएं करती है, जो वादे करती है, जिसका शिलान्यास करती है, वह अंतिम परिणति तक पहुंचता है या रास्ते में ही दम तोड़ देता है। चलिए अभिषेक बताइए, क्यों आरजेडी की तरफ से यह आवाज क्यों आ रही है कि आप जिन जिन शिलापटों पर अपने नाम को देखते हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, वो हो क्यों नहीं पाता? और जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसी का आप जवाब दे दीजिए। आप ही लोग विवेक जी इतनी खबरें चलाते हैं, नाम लेना शुरू करें तो शायद डिबेट का टाइम ही खत्म हो जाए। इतनी सारी योजना नहीं, हमारे लिए नहीं, चितरंजन गगन जी के लिए बताइए ना। डिबेट में तो आप लोग लोकार्पण हुआ। हाँ, जवाब उन्हें दें। मैं आपको बता रहा हूं ना कि इतनी योजनाओं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होने की खबरें आप लोग चलाते हैं, वो भी पढ़ते होंगे लेकिन उनकी निजी मजबूरी है। चूंकि कुछ का नाम बता दीजिए, कुछ का नाम बता दीजिए। लोकार्पण मैं पहले अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात पहले कर लेता हूं। देखिए उस डिबेट में अब समय थोड़ा कम बचा हुआ। आज के लिए, आज का दिन मिथिला के लिए, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था कि मधुबनी के जयनगर में कमला बराज का कार्यारंभ, उसके अलावा कमला बलान के बायां एवं दायां तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण, उसके लिए भी 325 करोड़ है और बराज के निर्माण हेतु 405 करोड़ का ये जो कार्यारंभ शुरू हुआ है। अब क्या है ना कि विपक्ष के लोग भले ही आरोप लगाएं, लेकिन आप देख लीजिए कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो या फिर हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हो या फिर हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हो, हर गली को पक्का करना हो। ये सारी कई ऐसे योजनाएं हैं 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में, जहां पर पूरे बिहार को कवर किया गया है। अन्य अन्य जिलों में भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों का एक अपना एक एंगल है, वो लोग उस हिसाब से बोलते हैं। इन सब के बाद धन्यवाद के पात्र हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी, कि मिथिला के विकास के लिए वो भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनका भी एक बहुत प्रोमिनेंट विजन रहता है और ये लोग मिथिला के बारे में कह रहे हैं कि भाई रिटर्न गिफ्ट है या ऐसा कुछ है। तो आप ये समझिए कि दरभंगा में एम्स जाना, दरभंगा में अथक प्रयासों के बाद एयरपोर्ट खुलना, ये सब कुछ मिथिलांचल का वो जो पूरा इलाका है जो वर्षों पहले पिछड़ा हुआ करता था। अब उस पर आ जाइए जो चितरंजन गगन जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसे मत अभिषेक झा जाइए। चितरंजन गगन जी जो जानना चाहते हैं वो बताइए, कुछ नाम जानना चाह रहे हैं और वहां के लोगों को कैसे फायदा पहुंचे। अटल पथ पटना में है, सुनिए, अटल पथ पटना में है। एम्स और दीघा का जो एलिवेटेड इतना बड़ा जो पुल है और या यूं कह लीजिए जो एलिवेटेड रोड है, मिथिला में क्या है ये ना बताइए, छोड़िए, आगे के इलाकों में घूमते हैं ये भी।
अरे मैंने तो कहा ना, बताया ना मिथिला के बारे में। अरे मिथिला को पटना एयरपोर्ट वाला की बता सौगात रहा मिलती है, अरे पटना मिथिला से को बाहर जब एम्स की निकलिए। सौगात मिलती अभिषेक जी, है, पटना जब से बाहर डीएमसीएच को निकलिए। बड़ा किया जाता है, वो उनको नहीं दिखेगा ना। अरे उन चीजों का जब लोकार्पण होता है तो वो तो नहीं दिखेगा। अरे जब इनको कुंतल दिखता है कृष्ण, कि केंद्र की ठीक सरकार है, और बिहार की कुंतल कृष्ण। सरकार के परस्पर सहयोग से चीजें आगे चलती हैं। विवेक जी, मुझे बात तो complete करने का मौका अपने दीजिए। जदयू के साथी से एक बात कहना चाहता हूं, और जदयू के साथी नहीं, मैं सरकार से बात कहना चाहता हूं। सच्चाई, इन्होंने जो बात कही वो तो मैंने शुरू में ही कहा कि भाई साधुवाद है माननीय मुख्यमंत्री का कि नालंदा और पटना के अलावा भी उन्हें कुछ दिखा और उन्होंने मिथिला को इतनी बड़ी सौगात दी। और धन्यवाद है संजय झा जी का, जिन्होंने शेर के मुंह से मांस छीनने जैसा काम किया और मिथिला को इतनी बड़ी सौगात दी। पर पटना नालंदा के अलावा मिथिला को जो आपने कहा है, मिथिला के साथ साथ यहाँ पूरा बिहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मेरी आपसे ऐसी उम्मीद है और मेरी आपसे गुजारिश चलिए, ये है अपील कि पहुंचाएंगे बिहार को अखिलेश समावेशी सिंह जी, विकास प्रवक्ता देखिए, बीजेपी से। आंध्र प्रदेश है, हाँ, अखिलेश जी, आंध्र प्रदेश आपकी है, बारी। सारण है, अखिलेश जी, जगहों पे अखिलेश भी। जी, और कोई नहीं, अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी। देखिए मिथिलांचल के लिए नीतीश कुमार जी के साथ साथ केंद्र सरकार हमेशा उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। और संजय झा जी हों या गोपाल जी ठाकुर जी भी जो वहाँ के सांसद हैं, लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। मैं कुछ और योजनाओं की चर्चा कर रहा हूँ। मखाना अनुसंधान केंद्र आज वहाँ पर जो एक एनआरसी था, उसको अनुसंधान केंद्र के इंस्टीट्यूट के रूप में खोला जा रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में कोसी बराज, कोसी के ऊपर जो महासेतु है, ये किसका दिन शिलान्यास और उद्घाटन भी हम ही ने किया है। और इनको अन्य क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, कुंतल कृष्ण जी बता रहे थे, जानकारी नहीं हो तो जानकारी ले लें। मैं चंपारण के क्षेत्र से आता हूं, मैं 1 दर्जन से ज्यादा योजना मैं बता सकता हूं कि वहां पर इसी सरकार के अंतर्गत हुआ है। मैं मगध के क्षेत्र किससे बता सकता हूं कि वहां से बता दें, कृपया आप 1 दर्जन छोड़े, आप मुझे 2 बड़ी योजनाएं बता दें। आप मुझे 2 बड़ी योजनाएं बता दें जो नालंदा और पटना राजधानी के अलावा 2 बड़ी योजनाएं हैं। तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि केंद्र सरकार में यूपीए ने कुछ नहीं किया, सब एनडीए की सरकार ने किया? अरे एनडीए की सरकार है, हम दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। जब केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में हमारी सरकार है, तभी जाकर के वहां अभी वहां पर मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी बिहार के एक सवाल आरजेडी का है, जरा वो छोड़ के जाइए। ठीक है, एक सवाल आरजेडी का हम ले लेते हैं। चित्ररंजन गगन जी अपना सवाल बोल दीजिए। चित्ररंजन गगन जी अपना सवाल बोलिए, रुकिए अखिलेश जी। और मैं आपको बता रहा हूं रेलवे जी, हाँ चित्ररंजन गगन जी अपना सवाल छोड़िए, यहीं पर डिबेट को एंड करेंगे। हाँ, कोसी पर महासेतु कोसी महासेतु की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो यूपीए सरकार की देन है। अरे अटल जी ने शिलान्यास किया था और हमने उसका उद्घाटन किया। क्या बात कर रहे हैं? कैसी जानकारी लेते हैं? अटल जी ने उसको पैसा दिया था, ये अटल जी का सपना था। इतनी बड़ी रैली करके हम किए थे, इतना मैंने आंख से पानी कोई धो देगा कि इस तरह से चैनल पर बैठ करके कोई झूठ बोलेगा? कोसी पर महासेतु अटल जी का दिया हुआ है, मोदी जी का पूरा किया हुआ है। चलिए, समय की काफी कमी थी आज और इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई, उसे देने में नहीं तो ये डिबेट बहुत अच्छी गति में नहीं अच्छी गति में ले जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय की कमी तो जरूर थी। खबरें यहां लगातार जारी हैं।